आप मुझे बता दें कि आवाज़ क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो अच्छा, आपको मैंने अनम्यूट करना अलाउ कर दिया है, लेकिन आप प्लीज़ तब बोलेंगे जब मैं कुछ पूछूंगा। थैंक यू। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, आपने मैट्रिसेस तो पढ़े हुए हैं ना? मैट्रिसेस में आपने देखा है कि आपके पास जो मैट्रिसेस हैं उनकी पोजीशन होती है ना, हर हर जो सेल है उसकी एक पोजीशन होती है। इससे वाकिफ हैं आप? A11, यस सर। A12, A13। यस सर, सर एंट्रीज जी। एंट्रीज जो होती। हाँ जी। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो A11, A12, A13 एंड सो ऑन, इसका मतलब है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। और अगर हम बात करें मैट्रिसेस की बजाय, जो मैं एक और तरीका मतलब हो सकता है इसी की नंबरिंग का मैट्रिसेस की ही, जैसे ये है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि पहले जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम है, फिर जीरोथ रो एंड फर्स्ट कॉलम, जीरोथ रो एंड सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। तो अगर मुझे किसी मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल वैल्यूज देनी है इनपुट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और इसके साथ अगर हम बात करें कि जो एक मैट्रिक्स है बेसिकली, इसमें ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, जस्ट लाइक द एरे। जैसे मैट्रिक्स का नाम होता है एक, फर्ज करें कैपिटल ए, और उसकी डिफरेंट एंट्रीज हैं। फिर स्मॉल ए के साथ 1 1, स्मॉल ए के साथ 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 एंड 3 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स जो है बेसिकली ये भी एक एरे है, और ये एक सिंपल एरे नहीं है, बल्कि ये 2 डायमेंशनल एरे है। व्हेन वी से 2 डायमेंशनल एरे, इसका मतलब है कि इसमें रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। 3 रोज हैं जैसे इसमें, और 3 कॉलम्स हैं। तो एक रो के साथ कॉलम नंबर चेंज हो रहे हैं, फिर दूसरी रो के साथ कॉलम नंबर चेंज हो रहे हैं, फिर तीसरी रो के कॉलम नंबर चेंज हो रहे हैं। तो मैं बेसिकली एक एनालॉजी डेवलप कर रहा हूँ कि जैसे आप मैट्रिक्स से ऑलरेडी वाकिफ हैं और आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में हर पोजीशन जो है, हर जो आपकी एंट्री है, अगर उसको मैं बॉक्स की शक्ल में लिखूं तो हर सेल जो है उसका एक एड्रेस है। इसी तरह मैट्रिसेस में भी आपके जो एरेज हैं, इसी तरह से 2D एरेज आई मीन, उसको भी हम यूं ही देखते हैं कि आपके पास रोज और कॉलम्स हैं उसमें। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। जब हमने मैट्रिसेस सॉरी जब हमने अरेज स्टार्ट किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि अरे बेसिकली क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप वेरिएबल्स हैं, जिनका नाम मोर और लेस एक ही है, लेकिन उस नाम में जो बेसिकली इंडेक्स है उसका फ़र्क होता है सिर्फ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एक एक एरे है जिसका नाम है ए, तो उसमें अगर इसका साइज 10 है तो इसका मतलब है उसमें 10 वेरिएबल्स हैं, और हर वेरिएबल जो है उसमें सिर्फ इंडेक्स का फर्क है, वरना उसका नाम ए रहेगा। तो array is group of variables of same data type, and when we talk about two-dimensional arrays, similarly two-dimensional arrays क्या हैं? ये भी एक group of same data type के variables हैं। और आज जो हम अभी लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 2 डायमेंशनल एरेज के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम एक, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि
हम चाह रहे होते हैं कि जो अरे आपका जो है उसका जो साइज है उसको हम पहले से डिफाइन कर लें। तो constant. कांस्टेंट साइज और उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 5 फॉर एग्जांपल। अच्छा, आप यूं भी कर सकते हैं कि एक और वेरिएबल ले लें, कॉन्स्ट इंट साइज 1 इट इज़ ऑल्सो 5। तो ये इसके जो है रोज़ को कंट्रोल करेगा और ये कॉलम्स को कंट्रोल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपके पास स्क्वायर एक अरे बने, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं, तो सिर्फ एक वेरिएबल ही काफ़ी होगा। और अगर उसके अलावा आप चाहते हैं कि रोज और कॉलम डिफरेंट हों तो फिर आप दो वेरिएबल्स रख लें। फॉर एग्जांपल हम इसको 5 और 4 कर लेते हैं, बल्कि मैं इसे 3 और 2 कर लेता हूँ ताकि मुझे कम एंट्रीज देनी पड़े। ओके, तो उसके बाद हमने डिफाइन कैसे करना है, इंट अरे ये इसका नाम है और इसके साथ ये 2 डायमेंशनल अरे की डेक्लेरेशन है। टू डायमेंशनल अरे जो है वो इस तरह डिक्लेयर किया जाएगा, जो पहला नंबर है ये उसकी रोज को शो कर रहा है, दूसरा कॉलम्स को शो कर रहा है। अगर मुझे इसमें फॉर एग्जांपल इनपुट देनी है तो मैं एक एक लूप जो है वो रोज को कंट्रोल करेगा, दूसरा लूप कॉलम्स को कंट्रोल करेगा। तो मैं कहता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस, और उसके बाद हम इसकी बॉडी में दूसरा लूप स्टार्ट करते हैं फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन साइज 1, j प्लस प्लस, और इसकी बॉडी में हम लिखते हैं हमें जो इनपुट में वैल्यू देनी है, इनपुट लेना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं सी आउट प्लीज एंटर आई प्लस। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर, थोड़ी अपना सर आवाज थोड़ी अच्छी करें, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। राजा एहतशाम, ये आप क्या बातें कर रहे हैं इधर चैट में, किस तरह लिख रहे हो ये? हाँ एहतशाम साहब, अरे ये पता नहीं लड़ाई कर रहे हैं। एहतशाम साहब, राजा श्याम सर बुला रहे हैं। ये क्या कर रहे हो आप? ऐसे ना करो ठीक है। ये किसी का फोन को मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं आपके माइक फिर क्या बंद कर दूं या इस तरह? आप लोग थोड़ा सा ख्याल करें प्लीज, ठीक है? पेपर होने वाले हैं आपके, और डेट शीट भी बना रहा हूं मैं आज, इसलिए अपने आप को सेट कर लें। तो सर 15 से 13 से इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे। वैसे 15 ही सर, लेकिन वो वीकेंड की वजह से हम 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। सर ऑनलाइन है या आप कैंपस? ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, टेक इट इजी। ओके सर। तो प्लीज सर एंटर आई प्लस 1 एंड j प्लस 1 एंट्री एंट्री। ओके ठीक है, या उसकी वैल्यू जो है जैसे, और इसको हम कर देते हैं एंड लाइन, और सी इन, इसमें सी इन कैसे होएगा? ओहो, ओके, सी इन कैसे होएगा? अरे आई सॉरी एंड j। तो इसका जो एलिमेंट है उसके दोनों इंडेक्स आपको देने पड़ेंगे, जैसे आपको मैंने पहले बताया
कि फॉर एग्जांपल इफ वी वर डीलिंग विद मैट्रिसेस तो आप कहते A11 A12 A13 एंड सो ऑन। तो इसी तरह से ये भी जो 2 डायमेंशनल एरेज हैं दे आर लाइक मैट्रिसेस। 1 डायमेंशनल एरे भी मैट्रिक्स है लेकिन वो रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, यू नो, जिसमें सिर्फ एक रो है या एक कॉलम है। तो 2 dimensional array are more closer to the matrices। तो आपने ये इनपुट लेने का तरीका है और आउटपुट देनी है तो भी आपको इस तरह की लूप लगानी पड़ेगी एक। हम पहले इसकी इनपुट ले लेते हैं और फिर बताता हूँ कि क्या करना है। तो कोई एरर लग रही है आपको यहाँ अभी तक? सर अभी तक तो नहीं है कितना मेरा। और रन करके देख लेते हैं। नहीं शो हुआ सर। फर्स्ट एंट्री मैंने लिख दिया 1 फर्ज करें, सॉरी 11 लिख दिया बल्कि। फिर कह रहा है दूसरी 12, फिर कह रहा है कि हाँ बस खत्म हो गए, इतने ही थे ये। उसके बाद कह रहा है कि आपके पास 2 1 2 2 3 1 3 2 खत्म। ठीक है जी। तो अब हम क्या किया, तो अब हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं इसकी। अगर तो आउटपुट कैसे लेंगे, सॉरी एक और हाँ जी, एक और बार हम लूप लगाते हैं। तो इट इज इंट आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस int j is equal to 0, j is less than size 1, j plus plus। ओके अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं सी आउट सॉरी यहाँ पे मैंने ओके तो हमने लिखा सी आउट array I j और फिर क्या लिखा इसमें हमने एंड लाइन। चाहता हूँ उसकी आउटपुट जो है ना मैट्रिक्स की तरह लग रही हो, तो यहाँ पे मुझे एक और ब्रैकेट लगानी चाहिए फिर। ओके तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट से जब बाहर जाए तो एंड लाइन यहाँ पे करे और यहाँ पे सिर्फ स्पेस दी। आप लोगों को समझ तो नहीं आ रही क्या हो रहा है? यस सर आ रही है सर। ओके इट्स गुड, थैंक यू। तो हम चाहते हैं कि मतलब पहले उसका पूरी एक रो मुकम्मल हो, दरमियान में स्पेस आए और जब एक रो मुकम्मल हो जाए फिर नेक्स्ट कॉलम हो जाए। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ट्राई टू रन इट। तो अब हम लिखते हैं इसके लिए फॉर एग्जांपल 11 12 21 22 31 32। तो इसकी आउटपुट देखते हैं किस तरह आई। यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसी ही आएगी, ऐसी आनी थी ना? यस यस सर। सर। सर इसमें सर एक चीज बता दो सर, ये जो A के आगे साइज लिखो है सर, ये रो को सर रिप्रेजेंट करते हैं और साइज 1 जोन सा है ये कॉलम्स को।
जी, ये बेसिकली ना आपके इस पे भी डिपेंड कर, आमतौर पे ऐसे होता है ना, मैट्रिक्स से हम एनालॉजी बना रहे हैं इसलिए ये पहले रो फिर कॉलम होता है, राइट? यस सर। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं इसको, मतलब वो मतलब कॉन्सेप्चुअली गलत लगेगा आपको, सिर्फ वो जो आप चाहेंगे इससे हो जाएगा। साइज 1 यहाँ लिख दें, साइज यहाँ लिख दें तो वो चेंज हो जाएगा आपस में। लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट पहले से बना हुआ है ना मैट्रिक्स से, उसके उलट हो जाएगा। सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि उसके उलट ना हो। ओके सर। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किसको रो किसको कॉलम कहना चाह रहे हैं, कौन सी लूप पहले लगानी है। तो वैल्यूज गलत जगह पे जा रही होंगी, मतलब थोड़ी जो आप चाह रहे हैं ये रो में जाएगी, वो कॉलम में जा रही होगी असल में। तो आप ओके कोशिश सर। करें कि जो पहले सीखा हुआ है उसके मुताबिक चलें। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ओके। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने अभी आपके पास जो भी मौजूद है सब कुछ, एक मतलब बेसिकली तो ये नंबर्स है ना, बस ये नंबर्स हैं बस। तो मैं चाहता हूं कि आप इनका एवरेज लें और वो एवरेज जो है मुझे बताएं कि कितना है, या उनको सम करें सिर्फ आपस में। क्वेश्चन इज क्लियर? एक 2 यस डायमेंशनल सर। एरे है, आपने उसकी तमाम वैल्यूज को सम करना है। प्लीज डू इट। ये आपका क्लास टास्क है। समझ आ गया ना मैंने क्या कहा है? सर उनको मैट्रिक्स फॉर्म में तो नहीं लिखना है ना सर, जिस तरह भी लिखे। हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी आप कह लें, है ना? यस सर, सिर्फ सम करने हैं। सम करके तो एक नंबर आंसर आएगा ना फिर तो। आप यूं देखें कि यस सर। जैसे आप मैट्रिसेस में फर्ज करें एडजॉइंट फाइंड करते हैं, सॉरी एडजॉइंट कह रहा हूँ, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट एक नंबर होता है ना, यस सर। मतलब वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर भी तो आंसर आ सकता है ना मैट्रिसेस से। तो मैंने कहा है कि तमाम एंट्रीज को जमा कर दें, इस जो आपका एक 2 डायमेंशनल एरे है उसकी तमाम एंट्रीज को प्लस कर दें बस। आपने ये ऑलरेडी किया हुआ है 1 डायमेंशनल में? यस सर, हुआ है किए ना? हुए। यस सर साथ में ये जो मैट्रिक्स भी शो और साथ में सम भी शो हो रहे, तो उसका मसला वही है। क्या कह रहे हैं कि ये भी आए और इसके एंड पे आ जाए वो जवाब? ठीक है, एंड पे लिखा आ जाए सम ऑफ द एंट्रीज इज दिस, मतलब यस सर। अच्छी। बाकी तो मैंने सारा कर दिया, इनपुट ले लिया, आउटपुट मैंने सिखा दिया। मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाएं। एक बार आप बस हमने एक सिर्फ इसलिए कि आप भी कुछ कर लें। सम का फार्मूला लगाना। समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है। सर मेरे यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है। मैं कह रहा था सर जी कि आपने फिर ये फार्मूला ही लगाना है इधर, सम इज इक्वल टू एक एरे को अब आपने ये सब करना है, यूर राइट, यूर राइट। लेकिन आप साथ लिखेंगे भी ना, तब तक आप ये भी तो लिखेंगे ताकि लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, आपको ये भी आ जाए। यस सर। ये मैं चाह रहा यस हूँ। सर। मैं इसीलिए सर आप फिलहाल जुबानी बता रहा हूँ क्योंकि सर वो कंप्यूटर पे सर वो नहीं कर सकते, वो लाइट गई हुई है। अच्छा, आप नहीं कर सक रहे, ठीक है, तो अभी कोई कर लेगा। मैं सोच रहा हूँ पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को। यस वो सर। क्यों सर? वो बंद है। सर, एक वो तो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नंबर का देख सर। के आपको पता चल जाएगा कि क्यों। नहीं नहीं एक सर, आप एक ना दे सर, आप 5 इतना मुश्किल क्वेश्चन। नहीं था सर। सर नहीं इस तरह नहीं करना, इतनी सर जुल्म नहीं करना। सर 10-12 सर दे दे। पहले वाला पेपर सर जी बहुत आपने सर हाई ये लेवल तो का था। सीधी सी बात है, जो एक क्वेश्चन कर गया वो फुल ले लेगा और जो एक जिसने एक नहीं किया वो एफ लगेगा। नहीं, मैं आपको फेल तो नहीं करना चाह रहा, उसकी 2-3 वजूहात हैं। अगर हम रेगुलर क्लास में पढ़ रहे होते तो शायद आप में से बहुत से फेल हो जाते। अब मेरी कोशिश होगी कि सिर्फ वो फेल हो जिसके 0 नंबर हैं या 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, इस तरह से ना। तो हम आपको फेल तो नहीं करना चाह रहे इस सेमेस्टर में। यस सर। थैंक यू। लेकिन सर आपको पहले ऑनलाइन है तो सेमेस्टर फिर में रहम करें। करना है, कुछ मेहनत तो करनी है ना। हमें हमें ये बहाना देना है कि हम आपको पास करें। आई हैव सीन कि आपकी क्लास जो है, मतलब क्लास में अगर यहाँ पे 36 लोग हैं, 40 लोग हैं, तो जो वीडियो देखते हैं वो 20 लोग होते हैं सिर्फ। तो अभी ऐसे लोग हैं जो लेक्चर ही नहीं सुन रहे, उनका क्या बनेगा? जी सर। बिल्कुल सर, सही बात है। तो उनका तो हासा निकल जाएगा। सर उनकी वजह से हम ना मारे जाएं, बाकी खैर।
नहीं, आप हर सर आप बंदा अपनी मौत आने से मरता है। वैसे ये अच्छी बात आपने किया। एक आदमी ने पूछा कि दूसरे आदमी से कि आप जहाज में सफर क्यों नहीं करते। वो कहता है असल में मुझे डर लगता है। यस सर। तो कहता है वो तो आपको बस में भी आपकी मौत आ सकती है। वो कहता है कि नहीं, जहाज में असल में मसला ये है कि फर्ज करें मेरी मौत नहीं आई लेकिन पायलट की मौत आई हुई है। ये भी बात सही है। यस सर, ये बात भी ठीक ये है। बात सही है। जबकि बस में ये ऑप्शन है कि सिर्फ ड्राइवर मरे आप बचें। नहीं सर, बस फिर भी ठुकनी है। सर नहीं, पेपर्स के बाद तो हमें आपसे पार्टी भी लेनी है अभी। सर ये एक और साल आपके साथ एक और पार्टिसिपेंट हो गया। है ना। सर आपके साथ एक और पार्टिसिपेंट हो गया, मुबारक हो आपको भी। सर एक तो वेलकम पार्टी भी नहीं दी है सर यूनिवर्सिटी कौन ने। पार्टिसिपेंट हो गया है? सर ये मोहम्मद तला क्या हो ये गया इसको? सर मुबारक तो देना ही थे, फिर बताते हैं। नहीं पता तो चले किस बात की मुबारक हो रही है। सर आप पहले मुबारकबाद तो दें उसको। आपको आप दे तो सही ना, फिर बताते हैं। शादी की। तला साहब को सर मुबारकबाद ये वाली बात है इधर। सर जी वैसे मजाक कर रहे हैं सर। लो, नहीं नहीं सर, ये कल पूरी सर पहले ही 70+ एहतिशाम स्टूडेंट धमकियां थे। दे रहे हैं कि हाँ पहली वो एहतशाम धमकियां दे रहे थे। नहीं एहतशाम का क्या ताल्लुक था वहां पे? इसे असल में ना उसने शादी पे नहीं बुलाया। आप गए थे? नहीं नहीं सर, हमें तो इनवाइट ही नहीं किया इस बंदे ने, जी बताया सर, ही नहीं है। अकेले सर की है। नहीं सर जब अकेले हुई नहीं, ही नहीं है सर लड़की तो भी क्या होगी। इनवाइट करते हैं। अकेले तो नहीं तो किए। शादी अकेली ही होती है, अब क्या करें। नहीं तला ये क्या कह रहे हैं आप बता दो डायरेक्ट। नो सर, सर वैसे ही मजाक कर रहा था सर मैं। लो, सर ये मजाक नहीं है। सर ये मजाक नहीं है, जो मर्जी है ना, इसने हमें सीरियस एक दफा कहा है। ठीक है, ये शादी हो ना हो इसे मुझे ये टास्क बताएं किस किसने कर लिया है। सर कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंटेलिजेंट कौन स्टूडेंट है मैं देखता हूँ अभी। आयशा खालिद इंटेलिजेंट है, बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसे ही है। बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छे हैं आप। इफ्रा जावेद इज वन ऑफ दोज। और अच्छा बाकियों में नहीं है, सिर्फ इसमें है। सर हमारा नाम नहीं आ रहा। आपका नाम क्या है मुझे अब बताइए, मुझे आप दोबारा बोलें। हमारा नाम भी नहीं आ रहा। साजिद हुसैन। अच्छा एक मिनट। साजिद हुसैन, साजिद हुसैन और साजिद हुसैन तूरी, हाँ आप हैं बिल्कुल। यू आर राइट। थैंक यू। थैंक यू सर। कर जाएं जी लीव, आप लीव करेंगे तो मेरा क्या नुकसान है इसमें। कर जाएं लीव आप। अच्छा मैं और देखता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम हैं जो जो डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं। मैं आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर दोज नेम्स। सर हमारा बताया ना, लगता है सर मेरा नाम भी तो लेना सर, मैं तो सबसे ज्यादा लेता हूँ। कौन जी? सर आफाक अजीम नास। आफाक, यस यू आर राइट। आप भी होते हैं। मैं देख रहा था ना नीचे नाम जाके, तेरे को हौसला सर नहीं मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, सर मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मेरा नाम भी लें। आप लोग सर जी सर इंटेलिजेंट नहीं ज्यादा है। हो गए, सर मैं आप भी इस तरह करती करें, हूँ। जो लिए उनका नाम ले। नहीं, सर आपस आप ना असल में अनफॉर्चुनेटली क्या कहते हैं उसे, लीव पे रहे 2-3 हफ्ते। तो मेरी जो लेटेस्ट मेमोरी है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ ना। सर आप बताएं, सब के बारे में बताएं। नहीं सर, ज्यादा हो गए ना इंटेलिजेंट तो आप। नहीं नहीं, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि हाँ ये साजिद हुसैन तूरी बिल्कुल हैं। देखिए आपका नाम नीचे जाके आना था ना, मैं देख रहा था अभी। सबाहत इज ऑल्सो गुड स्टूडेंट। रिमशा तारिक अच्छी स्टूडेंट है लेकिन छुट्टियों पे रही है ना। तो अब कुरतुलैन भी हैं एक, जो डिस्कशन में हिस्सा लेती हैं। थैंक यू सर। सर मेरा नजमा इलाही रेगुलर स्टूडेंट है वैसे बहुत। आई एम बहुत वेरी हैप्पी फॉर हर। ये मेरा ख्याल बहुत है कोई क्लास शायद ही होगी जो ना ली हो इन्होंने। सर ये बहुत तलहा, ना तलहा कौन है? कंफ्यूज। यस सर। तलहा भी रेगुलर है बहुत। अच्छा तलहा वही है जिसकी भी बात हो रही थी। ओके। बिल्कुल बिल्कुल।
सर ये सिर्फ आपकी क्लास रेगुलर लेते हैं बस। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, मैं वो अपने हिसाब से ही। बाकी में शादियों का प्रोग्राम कर रहा था ना। जाबिर जाबिर भी होता है मौजूद मोस्ट ऑफ द टाइम। जी सर, जी सर। हाँ thank you। तो और दानिश भी होता है। यस सर। आई हैव सीन हिम रेगुलरली। सर शाहजहान नहीं? जी शाहजहां। सर मैं नहीं होता क्लास में। मुझे क्या पता आप कौन है अब। सर शाहजहान। शाहजहान साहब, मुझे आपका नाम मैंने देखा है अभी जो प्रीवियस क्लासेस हैं इनमें होते हैं। आप शुरू में नहीं थे, आप लेट क्लास ज्वाइन किया। सर मैंने माइग्रेशन किया ना, माइग्रेशन नहीं हुई थी। देखा फिर, मुझे याद है कि आप हैं मौजूद, आजकल होते हैं, पहले नहीं होते थे। हाँ वही सर बस। आप एयर से हैं? सर जी सर। ओके। और सर इब्तिसाम भी हमारे बुरी है। पेपर्स के बाद हमारी बाकी क्लासेस रेगुलर होंगी जो सेकंड सेमेस्टर की स्टार्ट होंगी। इंशाल्लाह। तो सर ये इब्तिसाम की मेरे बारे अटेंडेंस में भी चेक करें ना। एग्जाम भी होते हैं यार, क्या मसला थैंक यू है? सर। सर नेक्स्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में होगा इंशाल्लाह, और आपका इवनिंग में होगा फिर, आप परेशान ना हो। है कब से सर वैसे? मार्च से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, मार्च 7-8 से प्रोबेबली। सर आप कह रहे हैं कि हमारा सेमेस्टर इवनिंग में स्टार्ट होगा, तो सर जिस तरह का वो रास्ता है वापसी भी आते वक्त सर जी रात के वक्त। आपने एडमिशन इवनिंग में लिया था? नहीं सर मॉर्निंग में। तो आपका मॉर्निंग में होगा फिर। अच्छा सर जो आप मॉर्निंग के वो मॉर्निंग के हो जाएंगे। नहीं, ठीक हो गया सर। हाँ यस, इवनिंग वाले इवनिंग में हो जाएंगे, मॉर्निंग मॉर्निंग। ठीक है सर, से थैंक पूछता यू। हूँ, मेरी हालत बता आपसी दे। पे कौन सा वहाँ पे कोई एलओसी है बहुत करीब, आप इजी रहें। सर जी जिस तरह का वो रास्ता होता है उससे तो जब बारिश आए तो वो तो बहुत ही ना डरावना बन जाता है। अभी रोड तैयार हो जाएगी तब तक। शीशा देख बैठे हैं कहीं बारिश में? बारिश नहीं, बारिश से डरावना तो नहीं, रास्ता बड़ा खराब हो सकता है रास्ता, डरावने का बात। सर जी वो सर जी सर डरावना ही हो जाता है सर, जरा सी स्लिपिंग गई ना सर और आप गए नीचे के नीचे वापस। भी सर्दी है ना नीचे घर ही घर है, आप किसी उतना उतना वो नहीं होती, परात पड़ी होती है पानियों में जो घरों में पड़ी होती है, आप उसमें ही नहीं जाके नहीं गिरेंगे। रिमशा, नहीं रिमशा उधर घर नहीं है, उधर फसलें हैं, आपको क्या पता। ये अलीपुर फ्राश टाउन वाले किधर गए हैं? ये काम रोड बन रही है, वो रोड बन रही है। मुझे ये बता देना। सर मेरी तरफ, सर मेरी गांव वाली साइड से सर तकरीबन रास्ता बिल्कुल साफ। हाँ राजा आपके घर की तरफ। राजा की तरफ मोटर पे डली हुई है। राजा साहब दी ग्रेट। मेरी लगी हुई भाइयों, मेरी घर से बहुत शार्ट। ओके, आप मुझे अब चैट में लिख के बताएं किस किस ने जो है वो ये सॉल्व कर लिया जो मैंने दिया था प्रॉब्लम। चैट में लिख के बताएं मुझे किस किस ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। थोड़ा सा रह गया है। ओके, कंप्लीट होने वाला है। ओके, आफाक अजीम मिनहास भी होते हैं रेगुलरली। यस, मैंने पहले नाम बता दिया इनका वैसे। ओके, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है तो फिर आप अनुम भी होती हैं, आयशा मुनीर भी होती हैं रेगुलरली, फराज खान भी होते हैं, हादिया जब्बार यस, और हराम, आपका नाम मुझे आई एम सॉरी प्रोनाउंस नहीं करना आता, आई एम सॉरी। हरम या जो भी नाम है वो आप भी होते हैं। अमजद मेजॉरिटी टाइम होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते, पर आपको मैंने एब्सेंट भी देखा हुआ है। हमजा अशरफ, ये वही, ये हमजा 2 है क्या? इट्स ओके राजा एहतशाम साहब, कोई बात नहीं, आप क्लास ले रहे हैं यही बड़ी बात है, मतलब इतनी मुश्किलात के बावजूद। अच्छा, एक ही हमजा, हाँ आप होते हैं क्लास में फिर। ओके, और कौन है? हसनैन अफजल भी होते हैं।
Ifra Javed is the one of the most regular. Imdad is one of the most regular students. और उसके बाद उमर इखलाक भी होते हैं. महानूर कमल भी रेगुलर्स में से हैं. इब्तिसाम रेगुलर में से हैं. इब्तिसाम तो बहुत रेगुलर लोगों में. महानूर भी वन ऑफ दोज हैं. महानूर भी दो हैं. ज्यादा रेगुलर कौन है, दोनों या जी? रजा शाम साहब, आप मेरी क्लास रेगुलरली लेते हैं, सही कह रहे हैं आप सही क्लास लेते हैं मेरी. अली यार जी, यस यू आर राइट. आप भी. अहमद हाशिर रेगुलर होते हैं, सही कह रहे हैं. मैं नीचे असल में कुछ नाम अभी आए नहीं है मेरे सामने, तो वो देख रहा हूँ. जैन भी रेगुलर है एक. मोहम्मद आतिफ तैमूर ये भी होते हैं. मोहम्मद आमिर भी होते हैं. अच्छा, अभी जो आज नाम है वो तकरीबन मेजॉरिटी टाइम होते हैं. रिमशा तारिक वॉज रेगुलर एंड देन आपका नेट का मसला अभी है कोई रहता है, मुझे लग रहा है. आप एक दो क्लासेस में तो आप आते जाते रहे हैं सिर्फ. रिमशा तारिक. एमन नदीम, यस यू आर रेगुलर बेटा. और जी ठीक है जी. कुरातुलैन, रिमशा तारिक, ओके. सबाहत और सकलैन मुख्तार भी होते हैं. शाहजहां जैसे उन्होंने बताया वो मतलब अभी आज होते हैं रेगुलर आजकल, जो जब मतलब जब से आए हैं तब से होंगे. तो शुमाइला फरीद इज ऑल्सो रेगुलर. सिमाब भी रेगुलर हैं. उमैर मलिक भी रेगुलर हैं. उम्मे ऐमन भी रेगुलर हैं. जाहिद अली के जैनुल आबिदीन, ये दोनों होते हैं आप या आप में से एक होता है ज्यादा? आई थिंक जैनुल आबिदीन तो होते हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है. हाँ, अल्लाह के बंदे हैं सारे. आपका कौन बंदा है इधर? पर सीआर होनी तेरा काम कर ले जेड़ा मैं दिता है. अल्लाहु अकबर. ओके, तो अच्छा, बाय द वे आप लोगों के लिए एक और बात यह है कि आपके पेपर्स इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहे हैं 13 से. तो 13 आने में अभी आज 31 है. आप में से कोई बता सकता है सीआर या जीआर हिसाब लगा के, या और कोई रेगुलर स्टूडेंट जो है, कि हमने कितने हफ्ते क्लासेस मिस की हैं और उसको मेकअप भी नहीं किया? बस उसूलन ये होना चाहिए था कि हर वीक में मैं आपको मतलब क्लास लेता ना, एटलीस्ट मंडे या सैटरडे किसी एक दिन जरूर क्लास लेता, क्योंकि एक ही दिन जब हम पढ़ते हैं तो हम 2 से 3 सेशन कर लेते हैं ना. तो आप मुझे हिसाब लगा के बताएं कि अगर इस तरह सोचा जाए तो कितनी क्लासेस मिस हुई होंगी, अगर हुई हैं या मेकअप कर ली गई हैं सब. इसकी तफसील थोड़ी सी किसी को पता हो तो मुझे बता दें. ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें 2 क्लासेस मिस हैं मिसाल के तौर पे, और अभी हमारे पास 2 हफ्ते हैं, तो हम वो जो 2 क्लासेस हैं आखिरी हफ्ते की क्लासेस भी आप मुझसे इसी वीक ले लें जो कल से स्टार्ट हो रहा है ना. हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मंडे को क्लास लेते हैं, ट्यूसडे को लेते हैं, वेडनेसडे को लेते हैं और थर्सडे को लेते हैं अगर. और डेली हम 1-2 क्लासेस ले लें अगर,
तो हमारा जो जो आखिरी वीक होगा उसमें मैं आपको फिर नहीं पढ़ाऊंगा। आप कुछ और जो मैथ पढ़ना हो, इंग्लिश पढ़नी हो, जो भी तैयारी करनी हो कर लें। लेकिन अगर आप उसके लिए, उसका एक और तरीका भी है वैसे कि आप अपनी वो वीडियो लेक्चर से भी देख सकते हैं कि टोटल कितने वीक्स कब से स्टार्ट हुए हैं, कितने होने चाहिए थे और कितने हुए हैं। तलहा 1 मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ, लेकिन फिर यस सर हो गया, यस सर हो गया। हाँ जी बोलें। सर ये हमें लास्ट वीक से प्रिपरेशन के लिए नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ लाजमी नहीं है, लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में ना ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन मैनेज किया जा सकता होता है। मैनेज का मतलब यही है कि आप क्लासेस पहले ले लें। यस सर। तो जो अभी वीक आ रहा है ना, कल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम मंडे को क्लासेस यस अगर ट्यूसडे को लें, वेडनेसडे थर्सडे को, इस तरह बाकी टीचर्स से भी आप कर लें। जो जैसे आपकी उर्दू की क्लासेस अगर पूरी नहीं हुई हैं तो उनसे अभी ले लें क्लास आप। तो उनकी तो हो गई है सर, वो तो टाइम पे होती है। क्या बात? सर उनकी हो गई है क्लासेस सर, उर्दू की पूरी है। मतलब जो भी ऐसे कोई मिसिंग हो, मेरा कहने का मतलब है जो भी मिसिंग है। यस सर। तो अभी यहाँ पे कुछ ठीक है, तो आप क्लास लेनी पड़ेगी। जीआर साहिबा आई थी इधर, अभी हैंड रेज किया था, 1 मिनट। हाँ जी जीआर साहिबा। सर हम आपके साथ हमारी क्लासेस 3 to 4 मिस हुई हैं आई थिंक। हाँ तो वो देख लें, वो हम मेकअप कर लेते हैं। आखिरी मिनट है, मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ आपको भी। जी सर ओके। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद इंशाल्लाह। अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो, थैंक यू।